प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिएगा, आपके सामने दर्दनाक घटना पेश हो रही है। शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर अब्बास ने बहू को मार डाला, कलंकित हुआ रिश्ता। फरवरी माह की काली रात, जब पूरा देश वैलेंटाइन डे के नाम पर प्यार का जश्न मना रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना कोतवाली के ईशोपुर खुरगान गांव में एक ससुर अपनी बहू की जान लेने की साजिश रच रहा था। 22 वर्षीय मुस्कुरा का शव उसके घर के एक बंद कमरे में मिला। ससुर मोहम्मद अब्बास ने इसे खुदकशी कारण देने की पूरी कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके झूठे महल को ढहा दिया। गला दबाने के निशान, कुंडी खोलने की चतुराई और ब्लैकमेल की पूरी कहानी सामने आई है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये परिवार के सबसे पवित्र रिश्ते ससुर बहू का कलंक था। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां रिश्तों की पवित्रता को देवता माना जाता है, वहाँ एक ससुर अपनी बहू पर हवस का हमला और फिर हत्या, ये घटना पूरे समाज को झकझोर गई। मुस्कुरा का पति सलमान, जिसकी उम्र 28 वर्ष थे, पंजाब में मजदूरी करता था, इसलिए मुस्कुरा अपने ससुर अब्बास और 3 महीने के बच्चे के साथ घर में रहती थी। 2 साल पहले हुई शादी का ये दुखद अंत एक मासूम बच्चे को अनाथ कर गया। मां मर चुकी, पिता और दादा जेल में है। ईशोपुर खुरगान गांव शामली जिले का एक सामान्य मुस्लिम बहुल गांव है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती किसानी या बाहर मजदूरी करते हैं। अब्बास का परिवार भी यही करता था। सलमान पंजाब में काम करता था, इसलिए घर की जिम्मेदारी अब्बास पर ही थी। मुस्कुरा कैराना की रहने वाली थी। शादी के बाद वो ससुर के साथ रहने लगी। पुलिस जांच के अनुसार अब्बास की नीयत बहू पर काफी समय पहले से खराब थी। अब्बास ने पहले बहू का भरोसा जीता। वो उसे छोटी छोटी मदद करता, बातें करता और धीरे धीरे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में जानने लगा। मुस्कुरा का कोई पूर्व प्रेमी था। अब्बास ने इस राज को जान लिया और उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। रिपोर्टों के मुताबिक आरोपी बहू ने पूर्व प्रेमी को घर बुलाने की छूट दी, खुद उसे लाने छोड़ने जाता ताकि गांव में किसी को शक ना हो। ये चालाकी थी, एक तरफ बहू को डराना, दूसरी तरफ अपना मकसद पूरा करना। गांव के लोग अब कहते हैं कि अब्बास का व्यवहार पहले से संदिग्ध था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि वो इतना गिर सकता। मुस्कुरा एक सामान्य गृहिणी थी। वो बच्चे की देखभाल करती, घर संभालती। पति दूर था, इसलिए ससुर की घर का मुखिया था, लेकिन मुखिया हवस का शिकारी बन गया। 14 फरवरी की रात थी, वैलेंटाइन डे था। बाहर प्यार के गीत बज रहे थे, लेकिन घर के अंदर नर्क रच रहा था। शाम करीब 7 बजे बहू का पूर्व प्रेमी घर आया। अब्बास ने खुद उसे लाया, छोड़ा। प्रेमी 1 घंटा मुस्कुरा के कमरे में रहा और चला गया। जैसे ही प्रेमी गया, अब्बास कमरे में घुसा। पुलिस के अनुसार उसने एक डंडे और तार की मदद से चतुराई से कमरे की कुंडी खोली। ये तरीका इतना चालाक था कि बाहर से देखने पर लगता था कमरा अंदर से बंद है। अब्बास ने बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुस्कुरा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए विरोध किया। उसने ससुर को लात मारी। ये लात अब्बास के गुस्से के आंख में घी डालने वाला साबित हुआ। हैवान बने ससुर ने गला दबाकर बहू की हत्या कर दी। मुस्कुरा की मौत गला घोटने से हुई। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन के शार्प निशान मिले। हत्या के बाद अब्बास ने कमरे को इस तरह बंद किया कि लगे मुस्कुरा ने अंदर से कुंडी लगाई है। उसने शव को चारपाई पर लिटाकर कंबल उड़ा दिया और बाहर आ गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या के तुरंत बाद अब्बास ने रात में बेटे सलमान को फोन कर पूरी घटना बता दी। उसने कहा कि बहू ने आत्महत्या कर ली है,
सलमान जानता था सच्चाई क्या है, लेकिन उसने पिता का साथ दिया, पुलिस को गुमराह करने में मदद की। शामली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। शुरुआत में अब्बास ने आत्महत्या का ढोंग रचा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब उजागर कर दिया। रिपोर्ट में गला दबाने के निशान, खरोच और अन्य चोटें मिली जो खुदकुशी से मेल नहीं खाती थी। पुलिस ने कमरे की कुंडी जांच की, डंडे और तार के निशान मिले। पूछताछ में अब्बास का कबूलनामा निकला। उसने माना कि वो बहू के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। विरोध करने पर गुस्से में हत्या कर दी। ब्लैकमेल की पूरी कहानी भी सामने आई। पूर्व प्रेमी को घर बुलवाना, लाने छोड़ने जाना सब साजिश का हिस्सा था। पुलिस ने न केवल कातिल ससुर अब्बास को पकड़ा, बल्कि पति सलमान को भी सबूत छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर हत्या, बलात्कार की कोशिश और साजिश के आरोप लगे। मामला कोर्ट में चल रहा है। इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू है 3 महीने का मासूम बच्चा। माँ की गोद में खेलते खेलते वो अब अनाथ हो गया। पिता और दादा जेल में हैं। बच्चे की देखभाल अब किसके जिम्मे? गांव के रिश्तेदार या मुस्कुरा के मायके वाले? ये बच्चा बड़ा होकर पूछेगा, मेरी माँ कहाँ है? मेरे पिता और दादा ने क्या किया? ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की विफलता है। जहाँ माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, वहाँ समाज को सोचना चाहिए कि रिश्तों की रक्षा कैसे की जाए। उत्तर प्रदेश में परिवार के अंदर होने वाले यौन शोषण और हत्याओं के मामले कम नहीं हैं। ग्रामीण इलाकों में पति की गैर मौजूदगी में ससुर या अन्य पुरुष सदस्य बहू पर दबाव डालते हैं। मुस्कुरा जैसी महिलाएं अकेले आर्थिक रूप से निर्भर और सामाजिक दबाव में फंस जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे योग के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।